आज आप लोग को मैट्रिक्स फर्स्ट क्लास में मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन जानेंगे। हम लोग मैट्रिक्स कहा किसे जाता है, तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि होता क्या है मैट्रिक्स। तो किसी भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर को रो और कॉलम के रूप में सजाने के तरीका को हम लोग मैट्रिक्स बोला जाएगा। हिंदी में आव्यूह बोला जाता है। तो हिंदी में बोला जाता है किसी भी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को रो और कॉलम के रूप में सजाने के तरीका को क्या कहा जाता है, आव्यूह कहा जाता है। और किस फॉर्म में हमेशा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये जो रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट बोलेंगे। तो मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। हम लोग यहाँ आई क्या इंडिकेट करेगा, रो को इंडिकेट करेगा। जे क्या इंडिकेट करेगा, कॉलम को इंडिकेट करेगा। एम क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो बताएगा। एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम बताएगा। तो इसके बारे में भी जानेंगे। अब इतना जाने हम लोग कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल से डिनोट किया जाता है। अभी हम लोग देखें इसके आगे हम लोग जानेंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ओरिएंटल लाइन को हम लोग रो बोलेंगे। और वर्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल को हम लोग कॉलम बोलेंगे। ये जानना इसलिए जरूरी है कि मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखने में रो और कॉलम जाना महत्वपूर्ण है कि रो किसे कहा जाता है और कॉलम किसे कहा जाता है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट पहले नंबर नोट करिए। नंबर वन लिखेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। पहला नंबर ऑफ रो एम इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एन इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो मल्टीप्लाई number of row and number of column। लेते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और बताएं हम लोग
कि रो किससे आ जाता है, ओरिएंटल लाइन को रो कहा जाता है। हमेशा इसको आर इंडिकेट करेंगे हम लोग, रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम इंडिकेट करेगा C1, C2 और C3। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी क्या बताएं, अभी सबसे पहले ऑर्डर मैट्रिक्स का लिखने के लिए क्या जानना जरूरी है, इसमें रो की संख्या कितना है। रो की संख्या कितना है, 3 है, और कॉलम से कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ रो कितना होगा। नंबर ऑफ रो क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 30। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा, फोर्थ, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ। अभी बताएं आप लोगों को कि जब भी मैट्रिक्स एलिमेंट पूछा जाए तो जो ऑर्डर आता है उसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ये जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। या किसी को अगर प्रॉब्लम हो गिनती करके लिख सकते हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बता चुके हैं कि या रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, इसका क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। कितना है, 9। तो प्रॉब्लम किसी को लोग ऑर्डर लिखना जानेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जानेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा इस रो की संख्या कितना है, R1, R2, R3। कॉलम से कितना है, C1, C2 और C3। आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑर्डर कितना है, कितना का ऑर्डर है, तो 3 रो है और 3 कॉलम। अगर पूछा जाए इसमें कि नंबर ऑफ रो कितना है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, तो 3 या 9 होता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, A2, A31, और मैट्रिक्स डिफिनेशन आप लोगों को बताया गया है। इस तरह से मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं। इसमें I क्या इंडिकेट करता है, रो को इंडिकेट करता है, और J क्या इंडिकेट करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। इसका क्वेश्चन क्या होगा कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो कौन सा हुआ, फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो। कौन कॉलम है, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। अगर जहां प्लस का साइन होता है वही आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्या हो गया, बी। कोई प्रॉब्लम किसी को पूछा जा रहा है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो कौन सा है, थर्ड रो हो गया, और फर्स्ट कॉलम कौन सा हुआ, क्या इंडिकेट किया, जी। इसका प्रॉब्लम थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, आई हो जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, सी। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक। इस तरह से आप लोगों को बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को।
क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो कितना तरीका से मैट्रिक्स के रूप में सजाया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा, डिफरेंशियल पता होना चाहिए कि किसी रो और कॉलम के रूप में सजाने के तरीका का क्या जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी क्या हो सकता है, एक रो और 24 कॉलम हो सकता है, या 2 रो कॉलम, एक प्रकार का बोल सकते हैं फैक्टर बोल सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक रो और 24 कॉलम, 2 रो और 12 कॉलम। अगर इसी मैट्रिक्स में 30 एलिमेंट है, तो कितना तरीका से मैट्रिक्स रूप में सजाया सकता है। तो 1 रो और 13 कॉलम, या 30 रो या 1, या फिफ्थ रहेगा तो 1 रो 5th कॉलम या 5th रो, या इस तरह से आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है। एक एनसीईआरटी में कंट्रैक्शन पूछा गया। कंट्रैक्शन प्रकार का माप होता है, जैसे कंट्रैक्शन बोलेगा आप लोगों को बताएगा कि 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो अभी बताया गया आप लोगों को, ए क्या इंडिकेट करता है, रो इंडिकेट करता है, और ए क्या इंडिकेट करता है, कॉलम। कहने का क्या हुआ कि दो वैसा मैट्रिक्स बनाना हो जिसमें क्या हो, 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तब लोगों को पता हुआ कि हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, यानी 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। अगर 2x2 ना पूछ के आप लोगों से इस तरह से पूछा जाएगा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए आप, तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3x3 कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें वैसा मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जिसमें क्या हो, 3 रो और 3 कॉलम हो। थ्री बाई थ्री ऑर्डर का हो गया। सपोज कीजिए आपको 3x4 का पूछा जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जिसमें 3 रो हो और 4 क्या हो, कॉलम हो। तो हम ड्रॉ कर लेंगे, 3 रो होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। इस तरह से हम लोग 3 रो हो गया और क्या हो गया, 4 कॉलम। इसमें आप लोगों को मैथ कैसे पूछा जाएगा, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग आप लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना जान गए। जैसे आप लोगों को बोला जाएगा कि 2x2
2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिए और आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। वैसा मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, और एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपको। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जिसमें 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। हम सीख चुके हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्या हो गया, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, आप लोगों को पहले ही मालूम है कि क्या आई क्या इंडिकेट करता है, रो को इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, कॉलम को। तो इस फार्मूला एक बार क्या हुआ है, फार्मूला दे देता है आप लोगों को। तो A11 का हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इससे निकालेंगे, यानी आई का वैल्यू क्या है 1, जे वैल्यू क्या है 1, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 कितना होता है 2, कैसे क्या होता है 4, कितना हो जाएगा 2। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग A12 का। आई का वैल्यू कितना है 1, जे वैल्यू क्या है 2, फिर क्या क्या होता है 9/2। 2 1 का वैल्यू निकालना हो, यानी इसमें आई का कितना हो गया 2 और जे का क्या हो गया 1, कितना हो गया 9/2 और 2 2, यानी रो की संख्या भी 2 और कॉलम संख्या क्या भी 2। क्या इंडिकेट करेगा, यानी जो वैल्यू आएगा इस मैट्रिक्स हम लोग पुट कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर मैट्रिक्स की वजह 4 है, इस तरह से आपको फॉर्मूला दे देगा। उसी अनुसार से क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, वैल्यू निकालकर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये फॉर्मूला दिया रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम अपने खुद से लिखें। आपको कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा बनाने के लिए, और उसके बाद आप लोग इस तरह से एक फॉर्मूला टाइप पे इक्वेशन लिखेगा, इसी पे वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालकर उसको क्या कर देना है आप लोगों को पुट कर देना। पढ़ना है नेक्स्ट में इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तो इक्वल कब बोलेंगे, पहला कंडीशन होना चाहिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर। दूसरा कंडीशन होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है, एक एग्जांपल देकर आप लोगों को बता दिया जा रहा है, आप थोड़ा लिख लीजिए। आप ऐसे ही इधर हम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंडीशन फॉलो करेंगे नहीं। तो कितना ऑर्डर रो है इसमें, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें क्या है 2 रो है और 2 कॉलम है। और करस्पॉन्डिंग पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y t p। तो वैल्यू कब पूछेगा, किस कंडीशन में, जब दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल मैट्रिक्स रहेगा। तो क्या बोले करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि x का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। और y का वैल्यू किससे इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। p का क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और t का क्या होना चाहिए 4।
तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब बोलेंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दो और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो दो इक्वल मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसमें रूट संख्या कितना है, 3, क्रम संख्या 1। तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल होता है इक्वल मैट्रिक्स में, कितना के बराबर हो जाएगा, 13 बराबर। इसका माने तुम लोग फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या माने तुम लोग सेकेंड इक्वेशन, इसको क्या माने तुम लोग थर्ड इक्वेशन। एक्स वाई और जेड का क्या निकालना हम लोग को, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट से एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया हुआ है 13, वाई और जेड क्या दिया हुआ है 7, पुट कर देते हैं 7 फ्रॉम कितना से, थर्ड से। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा 6, और फ्रॉम सेकेंड से अगर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, एक्स का वैल्यू और 7 पुट कर देते हैं 6, तो जेड क्या हो जाएगा 3। उसी तरह आप लोग फ्रॉम थर्ड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम थर्ड से थर्ड क्या है y प्लस जेड वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, जेड का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू भी 7 माइनस 3। यहाँ तक सबको आता होगा ये सब कैलकुलेशन करना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना के लिए काफ़ी है आज के लिए।